Now question number 1, find the value of k for which the line k minus 3x minus 4 minus k square y plus k square minus 7k plus 6 is equal to 0 is parallel to x-axis. Then in B part he is asking parallel to y-axis and in C part he is asking passing through the origin. तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन. A part, the given line is k minus 3 x minus 4 minus k square y plus k square minus 7k plus 6 इज इक्वल टू 0. तो आप देखेंगे ये जनरल फॉर्म में दे रखी है लाइन. जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो इससे कंपेयर करके हम देखते हैं ए की वैल्यू यहां पर आ जाएगी k माइनस 3 और बी की वैल्यू यहां पर है -4 माइनस के स्क्वायर और सी की वैल्यू है यहां पर के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6. नाउ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस विल हैव स्लोप इज इक्वल टू 0. तो इस लाइन का स्लोप हम निकाल लेंगे m दैट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज a बाई b विच इज माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस 4 माइनस के स्क्वायर. तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. स्लोप आ गया k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर. नाउ इफ लाइन इज parallel to x-axis, then slope will be 0. M is equal to 0, which implies k minus 3 upon 4 minus k square is equal to 0, which implies k is equal to 3. So for k is equal to 3, the given line is parallel to x-axis. Now in B part, he is saying parallel to y-axis. So B part, if line is parallel to y-axis, then its slope will be 1 by 0, that is 1090 degree. तो आपको बताया था कि y-axis के parallel प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम 1090 डिग्री की वैल्यू को 1 by 0 लेंगे. तो विच इम्प्लाइज k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 0. क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. तो k की इस वैल्यू के लिए गिवन लाइन पैरेलल होगी y एक्सिस के लिए. और सी पार्ट में उसने कहा है कि लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो इफ दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ पर x की जगह हम 0 रख देंगे, y की जगह 0 रख देंगे और हमारे पास आ जाएगा दिस थिंग इज इक्वल टू 0. सो इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन वी हैव के स्क्वायर माइनस 7k स्क्वायर माइनस 7k plus 6 is equal to 0, which implies k square minus 6k minus k plus 6 is equal to 0, which implies k common, k minus 6 minus 1 common, k minus 6 is equal to 0, which implies k minus 6 common, k
minus 1 is equal to 0, which implies k is equal to 1 and 6. So for these two values of k, that is 1 and 6, line will pass through origin. Okay. So origin से पास करने के लिए हमने यहाँ पर x और y को origin रख दिया है, 0 0 से पास करेगी और कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्यूशन. Find the value of theta and p if this equation is normal form of the line this. So root 3x plus y plus 2 is equal to 0, which implies root 3x plus y is equal to minus 2, which implies minus root 3x माइनस y इज इक्वल टू 2. क्योंकि राइट साइड में परपेंडिकुलर आएगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए दोनों तरफ हमने -1 से मल्टीप्लाई कर लिया. अब इसको हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे a स्क्वायर, दैट इज माइनस रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर अंडर द रूट, और राइट साइड को भी सेम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, माइनस रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर अंडर द रूट. तो विच इंप्लाइज माइनस रूट 3x माइनस वाई अपॉन, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4 का अंडर रूट 2, एंड 2 बाई 2 इज 1 ऑन राइट हैंड साइड, विच इंप्लाइज माइनस रूट 3 बाई 2x प्लस माइनस 1 बाई 2 y इज इक्वल टू 1. तो p की वैल्यू तो यहां पर 1 आ गई, दैट इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन. और नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, सो cos थीटा इज माइनस रूट 3 बाई 2 एंड साइन थीटा इज माइनस 1 बाई 2. तो यहां पर आप देखेंगे cos थीटा और साइन थीटा दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, सो ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव एंड cos पॉजिटिव. तो यहां पर cos और साइन दोनों नेगेटिव हैं, तो यहां पर और यहां पर नहीं हो सकता, यहां पर ऑल पॉजिटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा. तो यहां पर हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे. tan थीटा विल बी sin theta by cos theta, that is 1 by 2 with negative sign divided by minus root 3 by 2. So it will be 1 by root 3. Now 1 by root 3 30 degree पर होता है, that is pi by 6. So you can write this as tan of pi by 6. That is equal to tan of pi plus pi by 6. थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचाने के लिए, so that is equal to tan of 7 pi by 6. ओके, तो आप देखेंगे यहां पर which implies theta is equal to 7 pi by 6. तो ये यहां पर थीटा की वैल्यू आ गई है, थीटा इज 7 pi by 6, और p हम ऑलरेडी यहां पर निकाल चुके हैं, p इज इक्वल टू 1. तो इस तरह से हमने ये थीटा और p की वैल्यू निकाल दी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. सॉल्यूशन. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइंस which cut off intercepts on axes whose sum and product are 1 and minus 6. So let the equation of line be x by a plus y by b is equal to 1. It is equation of the line in intercept form, where a is x intercept and b is y intercept. So given
a plus b equal to 1 and ab is equal to -6। तो यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab अंडर द रूट। So it will be 1 square minus 4ab is -6, so it will be 1 और 6 चौक 24, ये प्लस का हो जाएगा 24 और 1 25, तो यहां पर वैल्यू इसकी आएगी 5। क्लियर? सो वी हैव a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 5। तो इसको ऐड कर लेंगे, so this will cancel। 2a is equal to 6 which implies a is equal to 3। a की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, so 3 plus b is equal to 1 which implies b is equal to 1 minus 3 that is -2। तो इस तरह से a और b की वैल्यू हमने निकाल ली। Therefore equation of required line, therefore equation of required line will be x upon a which is 3 plus y upon b that is -2 is equal to 1। So it is your answer। Okay, यहां पर ये 5 प्लस का है, आप इसको माइनस का भी ले सकते हैं, तो वहां से आपकी एक इक्वेशन और आ जाएगी। देखिएगा कैसे, जस्ट सी a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू -5। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो आप यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू से भी करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ये b कैंसिल हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू -4 विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -2, और इस a की वैल्यू को आप इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो -2 प्लस b इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 3। तो a और b की ये वैल्यूज आप पुट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी x अपॉन a दैट इज -2 प्लस y अपॉन b दैट इज 3 इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। दैट्स ऑल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। solution what are the points on y-axis whose distance from this line is 4 units? So any point on y-axis will be of the type 0 k, उसके लिए x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब इस लाइन से उसका डिस्टेंस 4 यूनिट्स दिया है, तो इस लाइन को आप लिख लेंगे इस फॉर्म में 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इज 4 यूनिट्स, तो 4 इज इक्वल टू 0 प्लस 3k माइनस 12 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट and modulus of this which is equal to 3k minus 12 अपॉन 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, 16 और 9 25 का अंडर रूट यहाँ पर 5 आ जाएगा। मॉड ऑफ दिस, नाउ मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू 4 विच इम्प्लाइज 3k minus 12 upon 5 is equal to plus minus 4 which implies 3k minus 12 is equal to plus minus 20। तो इसमें एक बार प्लस का 20 लेंगे, एक बार माइनस का, और k के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो 3k minus 12 is equal to 20 and 3k
-12 इज इक्वल टू -20। तो इसको सॉल्व करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी हैव k इज इक्वल टू 20 plus 12 by 3, which implies k is equal to 2 and 2 and 1 3, 32 by 3, and from here k is equal to -20 plus 12 upon 3, which will be -8 upon 3। तो k की वैल्यू यहां से आ गई है -8 upon 3। So these are the two values of k, -8 by 3 and k is 32 by 3. Okay. So required point on y-axis will be, therefore required points on y-axis will be 0k, that is 0, 32 by 3 or 0 -8 by 3. Next question. Question number 5. Solution. Find the perpendicular distance from the origin to the line joining the point this. So let A point is cos theta, sin theta, and B point is cos phi, sin phi. Now we can find the equation of AB. So equation of AB, A से पास कराइए y minus y1 sin theta and x minus x1 that is cos theta, and slope of AB that is sin phi minus sin theta upon cos phi माइनस कॉस थीटा। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। इसको जनरल फॉर्म में लिख लेंगे आप, तो इट विल बी कॉस फाई माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। and equal to x sin phi minus sin theta minus cos theta multiplied by sin phi minus sin theta. So you can simplify this. ये लेफ्ट इसको राइट को ले जाएंगे। सो इट विल बी साइन फाई माइनस साइन थीटा एक्स माइनस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा वाई और माइनस कॉस थीटा साइन फाई माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, और इसको राइट साइड को ले जाएंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो इट विल बी प्लस साइन थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो आप यहां पर देखेंगे ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसका ओरिजिन से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन
that will be equal to 0 minus 0 minus cos theta sin phi plus sin theta cos phi upon a square plus b square. So sin of phi minus sin theta whole square प्लस बी स्क्वायर, तो ये बी है माइनस का, ये प्लस हो जाएगा. सो यू कैन राइट हेयर कॉस फाई माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर एंड मॉड ऑफ दिस, बिकॉज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इट विल बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. सो यू कैन राइट हेयर साइन ऑफ ए दैट इज थीटा माइनस फाई. क्लियर? तो न्यूमरेटर तो ये हो जाएगा और डिनोमिनेटर को आप ओपन कर लेंगे. साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा साइन फाई. सिमिलरली आप इसे ओपन करेंगे, कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा कॉस फाई and mod of this. Clear? So it will be sin of theta minus phi upon ये साइन स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा. इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा. माइनस 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा कॉस थीटा कॉस फाई plus sin theta sin phi. Mod of this, you can write this as sin of theta minus phi upon 2 minus 2 cos a cos b plus sin a sin b, that is cos of a minus b. तो आप इसको लिख सकते हैं थीटा माइनस फाई. मॉड ऑफ दिस. ओके, तो 2 कॉमन ले लेंगे नीचे से तो 1/2 ये बाहर आ जाएगा. साइन थीटा माइनस फाई को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा माइनस फाई बाई 2 कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई बाई 2 और डिनोमिनेटर में यहां पर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस फाई, तो उसका फार्मूला लगा देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई बाई 2. ओके, एंड मॉड ऑफ दिस, तो यू विल सी ये साइन थीटा माइनस फाई बाई 2 इस पावर से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो इट इज कॉट ऑफ थीटा माइनस फाई बाई 2. तो आप इसको यहां पे लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 cot of theta minus phi by 2 mod of this. ओके, तो ये आपका आंसर आ गया यहां पे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y axis and drawn through the point of intersection of this and this. So any line parallel to y axis will have slope is equal to 1/0 और यहां पर लेट x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको 1 कह देते हैं, और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको 2 कह देते हैं. तो सॉल्विंग 1 and 2 वी कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2. देखिए, तो y की वैल्यू 2 इंप्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 3x, देयरफॉर बाई 1 x माइनस 7, y की वैल्यू पुट कर देंगे 3x प्लस 5 is equal to 0, which implies x plus
21x plus 5 is equal to 0, which implies 22x is equal to minus 5, which implies x is equal to minus 5 upon 22. तो ये x की वैल्यू आ गई, x की इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी. Therefore y is equal to minus 3x, that is minus 5 by 22, which will be equal to 15 by 22. So therefore point of intersection of 1 and 2 is minus 5 by 22 and 15 by 22. तो इस पॉइंट से लाइन पास करती है और y एक्सिस के पैरेलल है. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन will be y minus y1 is equal to x minus x1 and slope that is 1 by 0. ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी और आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 22. सो इट इज ए लाइन x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट पैरेलल टू y एक्सिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द गिवन लाइन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म 6x plus 4y is equal to 24. Dividing by 2 we have 3x plus 2y is equal to 12. You can write this as 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Now at y axis x is equal to 0. Therefore 3 into 0 plus 2y minus 12 is equal to 0, which implies y is equal to 6. Therefore, the given line cuts y axis at the point 0, 6. Okay. Also, slope of given line is minus 3 by 2. Therefore, slope of line perpendicular to given line will be 2 by 3. तो स्लोप 2 by 3 है और लाइन इस पॉइंट से पास करती है तो उसकी इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 x माइनस x1 and slope is 2 by 3, which implies 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 2x. इसको आप लिख सकते हैं 2x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन. तो ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. सॉल्यूशन. Find the area of the triangle formed by these lines. Okay, so let y minus x is equal to 0. It is line number 1. X plus y is equal to 0. It is 2. And x minus k is equal to 0. Say line 3. So 3 implies x is equal to k. इट इज ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो x की इस वैल्यू को 1 में और 2 में रखेंगे तो आप देखेंगे व्हेन x इज k, y इज ऑल्सो k by 1. ओके, एंड y इज इक्वल टू माइनस x, दैट इज माइनस k by 2. सो यू हैव ए ट्रायंगल लाइक दिस. तो यहां पर आप लाइन ले लेंगे, ये लाइन 1 और ये 2 और ये 3.
तो आप देखेंगे 1 और 3 का इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वह है के, और 3 और 2 का इंटरसेक्शन जो पॉइंट है दैट इज के माइनस के, और 1 और 2 का इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप इसको सॉल्व कर लेंगे. यू कैन राइट दिस x माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये 1 है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसल, 2y इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0, और व्हेन y इज 0 इसमें पुट कर देंगे तो x इज ऑल्सो 0. तो दिस पॉइंट इज 0 0. ओके, तो दिस पॉइंट इज से A, इट इज B एंड इट इज C. अब आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है. सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी एरिया of triangle ABC, that will be equal to 1 by 2. A के कोऑर्डिनेट 0 0 1, B के कोऑर्डिनेट K माइनस K 1, और C के कोऑर्डिनेट K 1. और जो एरिया आएगा वो नेगेटिव नहीं होगा, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे. 1 by 2 पहली रो की मदद से खोलेंगे तो 1 इंटू के स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर, दैट इज 2k स्क्वायर. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज के स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट. ओके, सो इट इज योर आंसर. एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज के स्क्वायर यूनिट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्यूशन. Find the value of P so that 3 lines may intersect at one point, and such lines are called concurrent lines. Okay, तो यहां पर आप एक लाइन ये ले लेते हैं, दूसरी लाइन आप ये ले लेते हैं. तो let 3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको 1 कह लेंगे, और 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको 2 कह लेंगे. ओके, तो पहले हमने इसको 1 कहा और इस लाइन को 2 कहा, और तीसरी लाइन को हम यहां पर लिख लेते हैं px प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. इट इज लाइन नंबर 3 से. तो पहले 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, सो दैट विल बी एडिंग 1 and 2, so it will be 5x minus 5 is equal to 0, which implies x is equal to 1. तो इसको 1 में पुट करेंगे तो 3 plus y is equal to 2, which implies y is equal to minus 1. So therefore by 1 and 2 we get point of intersection as 1 minus 1. Okay, so this point of intersection is 1 minus 1. Okay, अब इस पॉइंट से तीसरी लाइन अगर पास करती है, थर्ड लाइन, तो ये पॉइंट उस थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करेगा. देखिएगा कैसे. p इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज p माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 5. सो p इज इक्वल टू 5 के लिए ये दोनों लाइनें, p इज इक्वल टू 5 के लिए ये तीनों लाइनें कॉनकरेंट हैं. इट मीन्स एक ही पॉइंट से पास करती हैं. दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालकर हमने थर्ड लाइन में पुट कर दिया, कॉनकरेंसी की कंडीशन लगा दी कि तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से पास करेंगी, तो ये पॉइंट तीनों लाइनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो P इज 5. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
Question number 10. Solution. If three lines whose equations are given are concurrent, then show that this condition. तो जो कंडीशन हमने अभी लगाई है उसी को यूज करेंगे. y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 से 1 और y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 से लाइन नंबर 2 एंड y इज इक्वल टू m3x प्लस c3 से लाइन नंबर 3. ओके, तो वी विल सॉल्व 1 एंड 2. तो 1 से y की वैल्यू को 2 में पुट करते हैं, तो इट विल बी m1x प्लस c1 इज इक्वल टू m2x प्लस c2 बाई 1 and 2. Okay, which implies m1 minus m2 x is equal to c2 minus c1, which implies x is equal to c2 minus c1 upon m1 minus m2. x की इस वैल्यू को 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा y is equal to m1x, that is m1 c2 minus c1 upon m1 minus m2 plus c1. ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे. सो इट विच implies y is equal to m1 c2 minus m1 c1 plus m1 c1 minus m2 c1 upon m1 minus m2 taking LCM. So we will solve it. तो m1 c1 यहां पर कैंसिल हो रहा है, so we are left with m1 c2 minus m2 c1 upon m1 minus m2. It is y. So therefore point of intersection of 1 and 2 is x, that is c2 minus c1 upon m1 minus m2 and m1 c2 minus m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2. तो दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आपने निकाल लिया. तीसरी लाइन अगर यहां से पास करती है तो ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू, थर्ड लाइन की इक्वेशन देखिए, y इज इक्वल टू m3x प्लस c3. सो वी हैव m1 c2 minus m2 c1 upon m1 minus m2. It is y. Now m3 x, that is c2 minus c1 upon m1 minus m2 प्लस c3. ओके, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे और इसको आगे सॉल्व करके डिजायर्ड कंडीशन आपकी ये वाली आ जाएगी. ओके, you can solve it. So this condition will be here. So it will be m1 c2 minus m2 c1, that is m3 c2 minus c1, and it is c3 m1 m2, this one. तो इसको ओपन कर लेंगे. It will be m1 c2 minus m2 c1 minus m3 c2 माइनस इधर जाके लेफ्ट को प्लस हो जाएगा m3 c1 माइनस m1 c3 एंड ये इधर लेफ्ट को जाके प्लस का हो जाएगा m2 c3 इज इक्वल टू 0. अब आप देखिए डिजायर्ड कंडीशन में m1 m2 और m3 कॉमन है, तो आप पहले m1 के कोफिशिएंट्स ले लीजिए यहाँ पर. तो यू कैन राइट हियर m1 और यहाँ पर आएगा c2 और m1 यहाँ पर देखेंगे माइनस c3. ओके,
तो आपने ये वाली टर्म और ये वाली ले ली, प्लस अब आप M2 ले लीजिए। तो M2 के साथ आप देखेंगे यहाँ पर C3 माइनस C1, ये दोनों टर्म्स आपने ले ली, प्लस अब आप M3 कॉमन ले लीजिए। तो C1 इट इज M3, यहां पर आप M3 C2 और M3 C1, so you can take M3 common, it will be C1 minus C2 is equal to 0. So which is the required condition?